सभी भक्तों को सीताराम नमो नमः। रामचरितमानस में किष्किंधा कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है। सभी भक्तों से अनुरोध है, घर पर दिख करके विनती है कि भक्त लोग थोड़ा सा अपना भी सहयोग प्रदान करके कथा का विस्तार बढ़ाएं। और आगे कथा है। गर सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाहि। जिमि कपूत के उपजे, कुल सधर्म नसाई। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म यानी श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस मय निविड़तम, कबहु का प्रगट पतंग। बिन सही उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। कभी यानी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। यानी बुरे लोगों के साथ बैठने से उसके अंदर बुरे आचरण आ जाते हैं। मगर जब उसको इस बात का ज्ञान होता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो उन लोगों को छोड़ देता है और धर्म कार्य में लग जाता है। महात्माओं के पास, संतों के पास, मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना करता है, तो उसके सब पाप भूल जाते हैं और उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले काठ सकल मही छाई, जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने यानी काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया हो। उदित अगस्त्य पंथ जल सोखा, जिमि लोभई सोखई संतोषा। उदित अगस्त्य पंथ जल सोषा, जिमि लोभई सोखई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करई जिमि ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। खंजन पक्षी नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है। जैसे ज्ञानी यानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं, शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं। जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं यानी पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंकन रेणु सोह असिधरनी,
नेकी निपुण नप कै जैसी करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुद कुटुम्बी जीवी धन हीना। मछलियां तो पहले बड़ी खूब थी कि खूब पानी हो गया, मगर धीरे धीरे जल घट रहा है तो बेचारी मछलियां व्यतीत हो रही हैं जैसे कंजूस कृपण, और व्यक्ति के पास धन तो खूब बड़ा मगर उसका ध्यान धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसी से वो परेशान हुआ जा रहा है। उसी प्रकार मछलियों के हृदय में यही बात लिखी हुई गई है। ना कीचड़ है ना धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं जैसे मूर्ख यानी विवेक शून्य, यानी जिसके अंदर ज्ञान नहीं है। कुटुंबी परिवार वाला गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदि थोरी, कौ एक पाव भगति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत तक सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं यानी बिरले यानी स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। चले हरस तज नगर नृप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगत पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी यानी क्रमशः जो जिसका काम है, राजा का काम है दूसरे राज्य पर जाकर के चढ़ाई करना, दूसरे के यहाँ जाकर के राज्य को अपने में मिलाना, और जो लोगों को पास धन नहीं है उनके लिए क्या किया गया है, क्या नुकसान हुई है फसल, इस बात की जानकारी करना। तो चले हर सीताजी नगर नृप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगत पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारी। चार प्रकार के लोग होते हैं जो वर्षा के कारण अपने काम वाम छोड़ देते हैं, घर में बैठ जाते हैं। वर्षा ऋतु चली गई है तो अब निकले हैं शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी यानी क्रमशः विजय। तब विजय राजा के लिए दूसरे पर चढ़ाई करना है, तब तपस्वी के लिए तपस्या करेंगे जंगल में चल के, पानी तो नहीं गिरेगा कहीं। व्यापारी के लिए और भिक्षा के लिए भिखारी निकल पड़ते हैं। क्रमशः विजय तब व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले यानी नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। फूले कमल सोह सर, कैसा निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। निर्गुण ब्रह्म जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है और किसी प्रकार की कहीं कोई इसकी वैल्यू नहीं है,
और जब उसको ज्ञान हो जाता है, गुण हो जाता है, लोग बांटते हैं, तो लोग उसको, उसके चरणों की रज को, उसके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाते हैं, पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निशिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात देखकर चकवे के मन में वैसा ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत त्रसा अति ओहि, जिम सुख लहै न शंकर द्रोही। सरदाता पने से शशि अपहरहि, संत दरस जिमि पातक टरहि। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, यानी सुख के लिए खींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा, शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चित वही जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दंश, मच्छरों का आतंक आज से नहीं है, द्वापर और त्रेता युग में भी मच्छर रहे हैं। मसक दंश बीते हिमत्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नाशा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवान को पाकर उनके यानी निर्मेश नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। और दोहे के रूप में है, संपुट है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट मा। कहते हैं दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सदगुर मिले जाहि, जिमि संशय भ्रम समुदायी। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। भगवान को अब एकाएक सीता जी की याद आ गई, और अब सुग्रीव और बहुत दुखी भी हैं, क्रोधित भी होते हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुधि न तात सीता कह पाई। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, कालहु जीति निमिषी महुआनो। भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी अपनी पत्नी श्री जानकी जी का कितना सम्मान के साथ में सम्मान करते, उनके लिए कितना दुखित हैं। आज का पुरुष होता है, कहता है चली गई तो चली जाने दो, दूसरी आ जाएगी, मगर उसका ध्यान नहीं करते वो कहाँ गई। मगर भगवान एक नारी
व्रत का धारण करने वाले हैं। और कहते हैं वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधि न तात सीता कह पाई, एक बार कैसे सुधि जानो, कालहु जीत निमिषी महुआनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी जी को ले आऊं। कहूं रहूं जब जीवित होई, तात जतन करी आनऊ सोई, सुग्रीव। और मेरे देखो सुग्रीव को मैंने राजपाट दिला दिया, सब कुछ, उसको इसकी स्त्री भी मिल गई, सब कुछ हो गया, राजपाट पा गया, तो हमारा काम भूल गया, मौज मार रहा है महल में। सुग्रीव सुधी मोरी बिसारी, पावा राज कोशपुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया है, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि बढ़ा दी। जय सायक, जिस सायक यानी जिस तीर से मैंने बाली का वध किया था, सायक। जय सायक मारा मैं बाली, तही सरहत मूढ़ कहे काली, जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ता कहू उमा की सपने हूं कोहा। भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं, हे उमा, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। यानी शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मात्र है। एक बार की बात है, भगवान पद्मनाभ से विष्णु जी साथ में लक्ष्मी जी बैठी हुई थी, आपस में बातचीत कर रही थी, कुछ हंसी ठिठोली की बातें हो रही थी। भगवान ने कहा, एक 100 यात्रा जा रही थी पृथ्वी लोक से। भगवान ने कहा, सीता जी ने कहा, माता जगत जननी रमा जी ने यानी लक्ष्मी जी ने कहा भगवान की ओर मुस्कुराते हुए, देखो व्यक्ति के अंदर उस शरीर की नहीं है जो साथ में 100 यात्रा जा रही चिंता, और पैसे लूटने वाले जो पैसे लुटाए जा रहे थे वो पैसे लूट रहे हैं। देखो मेरी कितनी चाह है लोगों के अंदर, और इतनी आपकी चाह नहीं है। भगवान मुस्कुराए, कहा, सुनो। लक्ष्मी जी से कहा, सुनो, जो ये व्यक्ति लेटा हुआ जा रहा है, इसने पैसे के लिए दौड़ नहीं लगाई मगर उड़ करके। माता लक्ष्मी जी मुस्कुराई, कहा, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो इसके अंदर प्राण नहीं है, जीव नहीं है, श्वास नहीं है, कैसे उड़ सकता है ये। तो भगवान ने कहा, अब बात यहीं से पटाक्षेप हो जानी चाहिए कि जिसके अंदर मैं हूं, श्वास है, तभी तक तुम्हारी वैल्यू है। यदि मैं जिसके अंदर हूं तो तुम्हारी वैल्यू है। जो व्यक्ति ये पैसे उठा रहे हैं उनके अंदर मैं हूं, मैं श्वास रूप में रहता हूं, तो तुम्हारी ये वैल्यू समझ रहे हैं। जिसके अंदर से मैं निकल गया उसको तुम्हारी कोई चिंता नहीं, मैं नहीं हूं तो तुम्हारी कहीं वैल्यू नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा, धन्य हो स्वामी, क्षमा कीजिए, ये तो किंवदंतियों के रूप में कथा सुनी गई है। जान ही चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी, लक्ष्मण क्रोध वंथ प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना।
भगवान लक्ष्मण जी भी प्रभु को देख करके क्रोधित हैं प्रभु, तो लक्ष्मण जी को भी क्रोध उनके अंदर भर आया। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीत मान लिए है यानी जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र यानी लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोधायुक्त यानी क्रोध से भरा जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत ऐसे होई। राम सिया राम जय जय राम, तब अनुजहि समझावा रघुपति करुणा शिव। भगवान कोमल हृदय हैं, देखा कि लक्ष्मण जी क्रोध में हैं, अब ये सुग्रीव को निपटा ही देंगे, तो भगवान ने समझाया। तब अनुजहि समझावा रघुपति करुणा शिव, भय दिखाई ले आवूं तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को मित्र है, हमारा सखा है, केवल भय दिखलाकर ले आओ, यानी उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन भगवान के एक एक भगवान के रहस्य को, भगवान की बात को जानने वाले पवन कुमार श्री हनुमान जी समझ गए। प्रभंजन जी, इन्हीं का नाम है प्रभंजन। जीत न जाई प्रभंजन जाया, मेघनाथ के द्वारा वचनों में हनुमान जी का नाम लिया गया है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काजु सुग्रीव विसारा, निकट जाई चरण सिरुनावा। भगवान राम और हनुमान के जो आपसी संवेदन के तार थे, वो एक दूसरे से मिले हुए थे। हनुमान जी के हृदय के अंदर आ गए भगवान राम, और हनुमान जी ने सुग्रीव जी को जना दिया कि जल्दी जल्दी करो, मामला बिगड़ने वाला है। निकट जाई चरण सिरुनावा, चारियु विदिते ही कही समझावा। यहाँ यानी किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को बुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, यानी साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। भाई सुग्रीव राजा है, आदेश तो हनुमान जी नहीं दे सकते थे, समझाया। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्यु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठबहु जय तय बानर जुहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना, यानी और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहां तहां वानरों के यूथ रहते हैं, वहां दूतों के समूहों को भेजो। कहूं पाख महु आवन जो। सुग्रीव ने कहा 15 दिन में जो खबर लेकर के नहीं आएगा, मैं उसका वध करूंगा। कहूं पाख महु आवन जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करी सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में यानी 15 दिनों में जो ना आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय अरु प्रीति नीति दिखलाई, चले सकल चरण सिर नाई। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, लोग देख के कांपने लगे। क्रोध
क्रोध देखी जह तह कपिधाए, भय अरु प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरणन सिर नाई। अहि अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देखी जह तह कपिधाए। सबको भय और प्रीति, सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। सुग्रीव सामने नहीं पड़ रहे। लक्ष्मण जी क्या अपनी भाभी यानी तारा को भेज रहे हैं कि लक्ष्मण जी को सम्मान के साथ लिवाला भाभी, मैं तो जा नहीं सकता। और अंगद का भी वहां साथ में जाना होता है। धनुष कहते हैं कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊं पुरछार। क्रोध लक्ष्मण जी के सब जानते थे। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊं पुरछाल, व्याकुल नगर देखी तब आयो बाली कुमार। बाली का पुत्र अंगद आया। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। सुग्रीव तो डर के मारे चुपचाप एक कोने में बैठ गए। चरण नाई सिरु बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कहे कपीस। कपीस कपि माने होता है बानर और ईश माने होता है राजा, ईश्वर यानी अधिपति राजा। कपीस छेद के रूप में कपीस, कपियों यानी बानरों के राजा सुग्रीव। कहे कपीस अति भयनु, कहे कपीस अति भय आकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की यानी क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय भांगी यानी भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा। भाभी को भेजते हैं, तारा को भेजते हैं यानी बाली की पत्नी को भेजते हैं। सुनु हनुमंत संग ले तारा, कर विनती समुझायु कुमारा। तारा सहित जाए हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सृज से बखाना। जिसके अंदर भगवान की प्रेरणा से भक्ति होगी वो कभी अनैतिक कार्य करेगा ही नहीं, और कार्य करने से पहले 100 बार सोचेगा कि मेरे द्वारा कहीं अनैतिक कार्य तो नहीं हो रहा है। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ यानी समझाओ जाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। भगवान रामचंद्र जी का तुरंत भाई दोनों सेवक हैं, परम सेवक हैं। और कहते हैं कर विनती मंदिर ले आए। जहां पर लक्ष्मण हनुमान जी का एक मूर्ति लग दी जाती है तो वो स्थान मंदिर कहलाता है। यहाँ तो साक्षात है, तो जैसे ही यहाँ पर मंदिर शब्द आया है। कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरणनि सिरुनावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ
पकड़ करके अपने गले से लगा लेते हैं हनुमान जी को। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, और अपनी गलती मान रहे हैं सुग्रीव कि प्रभु क्या करें, एक तो मैं जाति का वानर हूं और बहुत कुछ बहुत दिनों बाद मिला तो मैं थोड़ा सा मद में, राजमद में मैं विषय में भूल गया, मुझे क्षमा करें, एक तो मैं जाति का वानर हूं। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई क्षण माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तहि बहु विधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है, यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। यानी फिर मैं तो विषयी जीव ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। और फिर हनुमान जी ने कहा, क्या कहा पवन पुत्र ने, पवन तनय सब कथा सुनाई, जही विधि गए दूत समुदाई। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया कि सुन सी सत्य असी से हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसात, रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ। सुन सी सत्य असी से हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। सीता मैया बजरंग बली बाबा भोलेनाथ माता पार्वती मैया गणेश कार्तिकेय स्वामी वैष्णव दुर्गा भरत सप्तम राजा दशरथ कौशल्या के वाल्मीकि